हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे पीएचपी के सीरीज़ का लेक्चर 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात आती है कि पीएचपी होता क्या है, व्हाट इज़ पीएचपी। तो पीएचपी इज़ अ पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज है यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस, यानी कि इसका यूज़ होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होते हैं, ये हम अपने आने वाले स्लाइड में देखेंगे। डोंट वरी। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी रन्स ऑन सर्वर साइड एंड वर्क विद डेटाबेसेस, हैंडल फॉर्म्स एंड क्रिएट डायनेमिक कंटेंट ऑन द वेब पेजेस। यानी कि पीएचपी एक पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है। पीएचपी का इस्तेमाल डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए होता है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप लोग देखते होंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत कुछ। पीएचपी सीखने से आप अपने कैरियर में और वेब डेवलपमेंट की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है। इसका क्या यूज़फुल है, ये हम बात कर रहे हैं। खासकर अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो पीएचपी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पीएचपी के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस है, जैसे कि ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है। पीएचपी एक पॉपुलर लैंग्वेज है, इसलिए हमें काफ़ी रिसोर्सेस और कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल होता है, यानी कि बहुत सारे लोग पीएचपी से फैमिलियर होते हैं, तो उस वजह से वो हमारे इस लैंग्वेज में सीखने में हेल्प कर सकते हैं। पीएचपी आपको डायनेमिक वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशन और एपीआई बनाने में, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाने की कैपेबिलिटी देता है। पीएचपी ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब सर्वर के साथ कंपेटेबल है, यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल जाएगा आसानी से। पीएचपी के अच्छे नॉलेज वाले डेवलपर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी होती है, खासकर वेब डेवलपमेंट फील्ड में। ठीक है। तो ये सब बात हो गई पीएचपी की क्या फ़ायदे हैं और पीएचपी क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे और क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं पीएचपी को सीखने से पहले हम सीखेंगे सबसे पहले कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो आई होप बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर होंगे कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट मतलब कि वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट, वेब सर्वर इज़ अ क्लाइंट, दोनों एक कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। क्लाइंट और सर्वर दोनों कंप्यूटर सिस्टम होता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है। सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सर्विस, फाइल या रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि वेब पेजेस, फाइल, स्टोरेज या नेटवर्क एक्सेस। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सर्वर से सर्विस या रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। ठीक है। वो लेता है सर्वर से, यानी कि कुछ रिक्वेस्ट देता है और सर्वर उसके बदले में वो पेजेस अवेलेबल कराता है क्लाइंट को। ठीक है। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, दोनों एक कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को देख रहे हैं तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल क्लाइंट होगा जो सर्वर से क्या करेगा, वेब पेजेस को की रिक्वेस्ट करता है और सर्वर आपको वेब पेजेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ये बात हो गई कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि अगर इसका एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल अगर ले ले रियल लाइफ की, तो सोचिए कि आप एक बैंक में हैं और अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एक एटीएम मशीन का इस्तेमाल किया है। ठीक है। आपके पास एटीएम कार्ड है और आप वो एटीएम कार्ड का यूज़ करके कुछ पैसे निकालना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ एटीएम मशीन आपके लिए सर्वर की तरह काम करता है। ठीक है। जो बैंक के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। जब आप अपने कार्ड को एटीएम में डालते हैं और पैसे निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपका कार्ड मशीन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। कनेक्ट हो जाता है और एक तरह का क्लाइंट होता है। आपका कार्ड जो है एक तरह का क्लाइंट होता है। ये क्लाइंट बैंक के सर्वर से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और आपके अकाउंट से पैसे निकालता है। इस तरह एटीएम मशीन सर्वर की तरह काम करता है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है, और आपका कार्ड क्लाइंट की तरह काम करता है जो सर्वर से सर्विस को एक्सेस करता है। आई होप आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब बारी आती है कि वेबसाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट वी कैन विजिट ऑन द इंटरनेट, जो कि हम इंटरनेट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। तो वेब पेजेस क्या होता है हम अगले स्लाइड में देखेंगे, डोंट वरी। वेब इट ऑफन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस और साइट्स। वेबसाइट आर एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउज़र। वेबसाइट को हम वेब ब्राउज़र के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन।
A website is hosted at least on one server, web server, accessible via network such as internet और local area network। यानी कि जो हमारा वेबसाइट होता है वो कोई ना कोई वेब सर्वर पर होस्टेड रहता है, जो कि पब्लिकली लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। such as internet और local area network through an internet address known as uniform resource locator। यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब अगर हम बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक वेब एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक रिसोर्स की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि एक वेब पेजेस, इमेज या वीडियो। यूआरएल एक यूनिक एड्रेस होता है जो ब्राउज़र में एंटर करने से आप उस रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। हर वेब पेजेस का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। वेब पेजेस क्या होती है? वेब पेजेस आर पेजेस ऑन द इंटरनेट दैट डिस्प्ले कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड लिंक्स। यानी कि ये सब से मिलकर क्या बनता है? वेब पेजेस बनता है। इच वेब पेजेस हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस। हर एक वेब पेजेस का अपना यूनिक एड्रेस होता है एंड कैन व्यू यूजिंग अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, ठीक है। अ वेब पेज इज अ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है विथ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML की मदद से बनता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम वेब पेजेस बनाते हैं, विच इज इंटरप्रेटेड बाय द वेब ब्राउज़र, जो कि वेब ब्राउज़र पे चलता है। वेब पेजेस आर ट्रांसपोर्टेड एंड एक्सेस बाय हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर हमें वेब पेजेस वेबसाइट पे हमें कोई वेब पेजेस चाहिए सर्वर से, एज अ क्लाइंट हम चाहते हैं कि कोई वेब पेजेस हमें मिले, तो उसे चाहने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। यानी कि कुछ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिक्स होया हुआ है कि हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर जो पेजेस भेजेगा वो किस फॉर्मेट में भेजेगा, यानी कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में, किस रूल रेगुलेशन लगा के लिमिटेशन में वो भेजेगा अपने हिसाब से। उसी को रेगुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? सेट्स ऑफ रूल को बोल रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होता क्या है कि हमारा पेजेस, हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं सर्वर को, रिक्वेस्ट मूव होती है किस फॉर्मेट में, क्लाइंट टू सर्वर, एंड देन सर्वर टू क्लाइंट जो पेजेस मूव होती है, सर्वर टू क्लाइंट जो पेजेस मूव होती है वो किस फॉर्मेट में हो रहा है, ये बताता है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेब होस्टिंग क्या होता है? तो वेब होस्टिंग इज द स्टोरेज ऑफ आवर वेबसाइट पेजेस ऑन सम सर्वर मशीन। यानी कि वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो आपको अलाउ करता है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेसिबल कराने के लिए। बहुत सारी कंपनी वेब होस्टिंग करती है और आपसे कुछ चार्ज लेती है कि आप अपने वेबसाइट्स को हमारे वेब सर्वर पे रखिए, ताकि वो हमेशा एनी टाइम लाइव रहे, हम उसे मैनेज आसानी से कर सकें। उसके लिए वो आपसे कुछ कॉस्ट लेती है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कॉल के थ्रू भी उनसे कम्युनिकेट करके आप वेब होस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो आपको अलाउ करता है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेसिबल कराने के लिए। जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेब होस्टिंग कंपनीज आपके वेबसाइट्स के फाइल को अपने सर्वर पर स्टोर करता है और आपसे कुछ चार्ज लेता है, और जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करता है उनकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर आपकी वेबसाइट के फाइल्स को यूज़र के ब्राउज़र में लोड करता है। इस तरह से वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव और एक्सेसिबल बनाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी टर्म मैंने बताए हैं, एक एक टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आई थिंक सो। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।